और मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम करोगे नहीं कर रहे हो? आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत के होल चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं, अपने ऊपर क्या लेसन ले सकते हैं, हमारे बिहेवियर के बारे में क्या रिवील करता है, हमारी काइंड ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग और इंडिविजुअल थिंकिंग के बारे में हमें क्या बताता है। ये पूरा एपिसोड जो 2-3 साल पहले जब भी शुरू हुआ होगा, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला, व्हाट वाज शी रियली डूइंग। ऑब्जेक्टिवली देखेंगे भाई, जो भी सिनारियो रहा है 2 साल का 3 साल का, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, उसमें एक्चुअल में कर क्या रही थी। ठीक है, दूसरा, जितना भी चीज़ें हुई जिसकी वजह से भैया हम इतना फैसिनेट हुए, व्हाट डज दैट से अबाउट अस, बिकॉज क्लियरली हम ग्रेविटेट हो रहे थे उस तरफ, हमें बहुत पसंद आ रहा था, हम वी वर जस्ट ईटिंग इट अप, तुम्हारे एकदम सुपर आइसक्रीम के बड़े बड़े बोल्स में रख रख के हम बैठ के खा रहे थे उसको। तीसरा, उसका रिजल्ट क्या है। पहला, व्हाट वाज शी रियली डूइंग। तुम एक चीज़ रियलाइज करोगे, अगर तुम एक कलेक्शन ऑफ बहुत सारी क्लिप्स देख रहे हो, तो यू विल रियलाइज कि 2-3 चीज़ें तुम्हें कंसिस्टेंट मिलेंगी जो कि रिपीट हो रही हैं। पहला वो है बहुत ज़्यादा पैशन है इस इंसान में, जो भी बात ये करती है बहुत ज़्यादा पैशन से, मतलब पूरी अपनी बैग डाल देती है, 100% क्रेडिबिलिटी पुट कर रही है उसमें अपनी। ये सडनली वो हमें ग्रास्प करती है, हम कनेक्ट मारते हैं उससे, क्योंकि एक इंसान ह्यूमन टू ह्यूमन टॉक कर रहा है, इसको कह सकते हैं एक बहुत ही टू अ ग्रेट एक्सटेंड ये एक रियल टॉक है व्हाट शी डज। ठीक है, बिकॉज शी बिलीव्स इन दोस थिंग्स। वो तुमसे एक इंसान के लेवल पे बात कर रही है, तो एक इंसान जो कि छोटी जगह बैठा है, जिसका कोई दुनिया से रिश्ता नाता नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इसकी बात सुन के लगता है हाँ यार ये मेरे से बात कर रही है। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैशन। जो भी बातें ये पैशन में कर रही है, जिसको हम कहेंगे रियल टॉक, वो एक्चुअल में बहुत ही इमोशनल बातें हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तथ्य से नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली अगर तुम उसको देखोगे, उसमें तुम्हें एक लॉजिकल कोहेरेंस नहीं दिखेगा, लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी, या फिर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस नहीं दिखेंगे। वो कहेगी एनेक्डोटल हैं काफ़ी, जो भी बातें कह रही हैं एम्पेरिकल हैं, यानी कि भाई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हुई चीज़ें कि मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ 3 साल से देती आ रही है, और उसका आप सिंपल से स्टार्ट करो तो आपको मिलेगा तुम्हारा ऋतिक रोशन का जो एपिसोड था, जिसमें हमने पहली बार वो आइसक्रीम के बोल अपने निकाले और हमने खाना शुरू किया। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, 2 साल पहले का ये एपिसोड है, और वो वीडियो मैं प्राइवेट कर चुका हूँ, मुझे दिखता है उसका कोई पॉइंट नहीं है। उस वीडियो में ना मैं ऋतिक रोशन की साइड में था, ना मैं इसके अगेंस्ट था। द ओनली पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि कितना ईजी है, जितने भी पॉइंट्स शी इज मेड, अगर सिंपल तुम 5 सेकंड के लिए चाय पीने के एक्ट को हटा देते हो उसमें से, यानी कि अगर इफ आई एम जस्ट वॉचिंग इट एज टी, कि भाई टी मिल रही है, गॉसिप मिल रही है, चुस्की मार मार के चाय पी पी के देख रहे थे उसको और कह रहे थे लड़की ने ले ली, लड़की ने ले ली, ब्रेवरी ब्रेवरी, क्वीन स्टेटस। पहले तो खुद सेल्फ एलोकेटेड स्टेटस है वो, दूसरा हमने भी उसको रीइंफोर्स कर दिया। वो सारे आर्ग्यूमेंट जो थे उस वीडियो को तुम देखोगे, वो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंटेशन में अगर उनको तुम पुट करोगे लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन में, तो वो बहुत ही ईजी टू डिस्ट्रॉय आर्ग्यूमेंट्स हैं। बहुत आसान है, आप उन आर्ग्यूमेंट्स को कह सकते हो या फिर आप प्रूव कर सकते हो कि एक्चुअली बहुत ही बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंटेशन में ये होल्ड ही नहीं करेंगे। अगर आप किसको लॉजिकल डिबेट में पुट कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है ही नहीं। बेसिकली पहला जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंटरटेनमेंट एलिमेंट। पैशन डाला, पैशन से हमने कनेक्ट मारा। दूसरी चीज़ हमने क्या डाली, हमने बहुत सारी गॉसिप डाल दी। इमोशनल आर्ग्यूमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप अगर इसकी बातें सुनते हो, अगर आपको 2 साल से लग रहा है द रीजन वाई यू एक्चुअली वॉच हर इज नॉट बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका दिमाग एनलाइटन हो रहा है, या फिर आपको कोई ऐसी नई चीज़ बता दी जा रही है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव शेयर किया उसने, जिससे आप पूरी चीज़ को कंप्लीटली डिफरेंट नजरिए से देख रहे हो। आप कह रहे हो हाँ शी वन माई इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट। नो, दूसरी चीज़ हमारे बारे में क्या रिवील करती है, वो बहुत डेंजरस है कि एज अ कंट्री वी लव टी। ऋतिक रोशन के केस में यही बात थी, मैंने जो बात कही तुम्हारा, कि भाई हम सब चढ़ गए बेसिकली इस लौंडे पे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता जो भी था सीन इनका पीछे क्या था, सच बताऊं किसी को नहीं पता, ना तुम्हें आज तक पता है इनकी एक्चुअल में रिलेशनशिप थी कि नहीं थी। तुम्हें पता है? नहीं पता। तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। घंटा तुम्हारी जिंदगी में अगर जान जाओ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तुम क्यों देख रहे थे? वो मजा आ रहा था, एंटरटेनिंग था। एक इंसान की पर्सनल लाइफ, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल साइकोलॉजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट तुम्हारी जो भी होती है इमोशनल, भाई उसको हमने जीरो कंसिडरेशन दिया। हमने अपना लॉजिकल एप्टीट्यूड पुट भी नहीं किया उस जगह पे कि भाई मे भी जो बातें बोल रही हैं उनको चाय पी ली, लेकिन हाँ थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं यार, ये सब बातें जो हैं ये एक्चुअल में इसका पीछे कोई एविडेंस दिख रहा है मुझे, कोई फैक्ट है इसके पीछे? कुछ भी तो नहीं है। मे बी हमें मजे तक ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं लेकर जाना चाहिए। एंड तुम ये चीज़ देखो कि अब लोगों के लिए सडनली पीपल आर टर्निंग ऑन हर। ठीक है, अब लोगों के लिए वो अनोइंग हो रहा है, बिकॉज लोगों को लगता है कि ओके दिस इज वेरी फैसिनेटिंग अबाउट अस एज पीपल। एक लिमिट तक जब तक वो चल रहा था, उसमें कुछ लोग सैक्रिफाइस भी हो रहे थे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक लिमिट तक था। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो एंटरटेनमेंट के साथ है, गॉसिप के साथ है, जिसमें हमें मजे मिल रहे हैं, जब तक वो सेटिस्फाई हो रही थी तब तक हमें मजा आ रहा था। जहां वही चीज जो हम अलाउ कर रहे थे मजे के लिए, और इस इंसान को उस टाइम पे क्वीन बना रखा था, वो हल्का सा ज्यादा हो गई। हमने कहा ये ज्यादा हो गई, अब क्वीन स्टेटस छीनो और हमें नफरत हो गई तुमसे, हम तुम्हारे अगेंस्ट टर्न कर रहे हैं।
मतलब अगर वो सेम काम, नाउ थिंक अबाउट दिस, जितने लोग भी इस वक्त अगेंस्ट बातें करते हैं, अगेंस्ट उसको कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई लड़की हैज लॉस्ट हर माइंड, मैं इसके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग कह रहे हैं भाई इसको मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट है, ये है वो है। मैं एक बात सिंपल से कहना चाहता हूँ, क्या ये आज भी उसी लिमिट में अगर कर रही होती तो मैम इट्स वेरी प्रोबेबल या फिर हाईली प्रोबेबल कि तुम अभी भी पागल की तरह सपोर्ट कर रहे होते उसको। क्वीन 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 स्टेटस, बॉलीवुड की क्वीन तो यही है। व्हाट डज दैट से अबाउट यू? मतलब खराब बिहेवियर जिसको तुम अभी कह रहे हो वो एक लिमिट तक हो, वो एक्सेप्टेबल है, नॉट ओनली एक्सेप्टेबल है, वर्थ इट्स वर्थ बीइंग रिवॉर्डेड इन योर आइज। क्योंकि 2 साल पहले भी वही चीज बिहेवियर को तुम कह रहे थे परफेक्ट, रिवॉर्ड कर रहे हैं हम तो अपने सपोर्ट और अप्रूवल के साथ। अब वो उन चीजों में आ गया जहां पे तुम कह रहे हो ओ ये मैटर थोड़े सीरियस है, ओ अब ये हर चीज में कर रही है, ओ मे बी मेरा सैचुरेशन पॉइंट पूरा हो गया और मेरी टी जो है बाहर गिर रही है, अब मैं अनॉय हो रहा हूं, अब हटाओ उसको। ये कितना आर्बिट्रेरली फक्ड अप है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एज पीपल कि हम सीरियस मैटर्स को कैसे डील करते हैं अपनी लाइफ में। ओपिनियन मेकिंग की बात कर रहा हूं, दिस इज हाउ वी फॉर्म आवर फकिंग ओपिनियंस। तो तीसरा पॉइंट आता है नाउ व्हाट दिस पर्सन हैज डन टू हरसेल्फ। इस इंसान ने एक टाइम पे, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा नुआंस हिट करना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी में कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बाद में क्या के मर गया हूँ। सेम इंसान जो एक टाइम पे क्वीन था, आज बहुत लोगों के लिए अब वो क्वीन नहीं है भाई, उसको मेंटल हॉस्पिटल या समथिंग पे बिलोंग करना चाहिए। लोगों की स्टेटमेंट में बात कर रहा हूँ। सच क्या है, ह्यूमन ब्रेन झूलता है बाइनरीज में, गुड बैड, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, या तो हम फॉर में या हम अगेंस्ट में। बहुत सैड चीज़ है, इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सच्चाई यही है। कल तक हम अंधे की तरह से इंसान के पीछे लगे हुए थे कि भाई जो कह रही है वो सही है, सारी फाइट सही है इसकी। आज सडनली अब हम इस पर डिसएग्री कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, हम इस इंसान की सारी फाइट्स, इस इंसान की पूरी बीइंग से डिसएग्री कर रहे हैं। यानी कि अब इसका कॉमेंट भी दिख रहा है, शक्ल भी, हम कहते हैं नाउ आई डिसएग्री, जब तक मैं सपोर्ट कर रहा था तब तक था प्रोबेबिलिटी सिंपली ये कहती है कि भाई अगर इंसान आंख बंद करके भी उंगली कर रहा है, देयर आर गोइंग टू बी मोमेंट्स जहां पे वो सही जगह पे उंगली कर देगा जहां पे करना चाहिए था। अब होगा क्या, जो भी लोग थे जो इसके पीछे सपोर्ट कर रहे थे, अब जो अनॉयड हैं या फिर इसके जो अगेंस्ट हैं, वो इसके सारी चीजों के पीछे बारे में जिसमें ये बोलती थी, अब वो नेचुरली अगेंस्ट हो जाएंगे। यानी कि वो चीज जो हो सकता है गलत भी हो जिससे ये लड़ रही हो, लोग क्योंकि अब इसके अगेंस्ट हैं तो वो गलत चीज के साइड में हो जाएंगे। इट्स हाईली लाइकली, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसी होता है, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट हो गए अब, तो कोई भी चीज जिससे ये अग्री कर रही है उससे हम अग्री नहीं करते। करण जौहर से इसकी लड़ाई चलती है। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग जो इस वक्त अब इससे हाईली डिसएग्री करें, क्योंकि इसने फार्मर्स प्रोटेस्ट में जितने भी भांगड़े कर दिए हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट टर्न हुए हैं। अब वो कहेंगे भाई अगर ये करण जौहर की भी नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट आती है, लोग कहेंगे भाई ये पागल है, क्यों करती रहती है, वो तो एक बिजनेसमैन है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि करण जौहर के अगेंस्ट जाओ, मेरी बात समझना, कोई सही बात की बात कर रहा हूँ मैं। लेट्स से नेपोटिज्म के बारे में इसने बहुत सारी बातें करी हुई जो कि एक्चुअली में जायज़ है, जो बिल्कुल सही बातें कह रही है। नेपोटिज्म एक्चुअली में प्रॉब्लम है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत लोग हैं, अब वो भी नहीं सुनेंगे। वो एक इंसान अगर हर चीज़ में मैं कर रहा है तो तुम्हारे लिए होता है कि जो अच्छे इश्यूज हो गए या फिर राइट इश्यूज हैं, फिर तुम उसमें भी नहीं सुन रहे हो। अब वो इमोशनल थे, पैशन से आ रहे थे, पीछे कोई तथ्य नहीं था, फैक्ट ये है, बट एटलीस्ट ये बोलती थी। अब हमें यही बात है कि हमने कभी जिंदगी में लॉजिकल एनालिसिस नहीं मांगा, हमने पीछे इससे लॉजिकल एविडेंसेस नहीं मांगे, हमने कोई लॉजिकल कंसिस्टेंसी की, वी नेवर केयर्ड अबाउट इट। जब तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी भी इंसान से एंड यू आर नॉट केयरिंग अबाउट कि भाई ये इमोशनल है इन नेचर या लॉजिकल इन नेचर, आप फंडामेंटली अपने दिमाग को इवॉल्व नहीं कर रहे हो। लो टी, लेकिन जब टी ले रहे हो तो अपने दिमाग में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करो कि भाई जो चाय मिल रही है ना, ये मेरी लाइफ की रियल ओपिनियंस, रियल थिंकिंग, रियल स्वभाव, इन सब पे इम्पैक्ट नहीं करता। ये इस वक्त मैं सिंपल टी पी रहा हूँ और जहाँ ये टी खत्म हुई मैं इसको भुला दूंगा अपनी जिंदगी से। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ब्रॉडकास्ट हो रही, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारा दिमाग इंटरप्रेट कर रहा है, तुम्हारा दिमाग इंटरसेप्ट कर रहा है, उसको जब तक तुम लॉजिकली एनालाइज नहीं कर रहे, तुम लॉजिकल नहीं बनोगे, ठीक है। और अगर तुम इमोशनली लेते हो चीज़ों को तो तुम जिंदगी भर हाईली इमोशनल रहोगे। और एक चीज़ का भी मत भूलना भाई, जो लोग इमोशनल होते हैं, मैनिपुलेशन उन पर बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है। तुम्हारे फायदे का हो रहा है, मेरा कोई फायदा नहीं होगा इससे। अगर तुम इमोशनली कम हो जा रहे हो और लॉजिकली ज़्यादा इंक्लाइंड हो, तुम्हारा फायदा है, मेरा नहीं। आई होप कंसिडर करोगे तुम इसको यार।